बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम और हंगामी इजलास शुरू हो चुका है। ये इजलास जारी है और इस इजलास में नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत शरीक हैं, गैर सियासी हैं, लेकिन उस शख्सियत की जो ब्रीफिंग होगी, उस शख्सियत की जानिब से जो इनपुट पेश किया जाएगा, वो आइंदा आने वाले जो दिन हैं, मुल्क में इलेक्शन होगा, मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा, ये सब कुछ जो है उस शख्सियत की ब्रीफिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप नाज़रीन का ख़्याल होगा कि वो DGISI हो सकते हैं, DGMI हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं हैं। अब ये कौन सी अहम शख्सियत हैं और उन्हें इस इजलास में क्यों बुलाया गया है और किस लिए बुलाया गया है, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उन ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। एक ख़बर तो नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ है। उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमा दर्ज हुए, जितने भी FIR का इंदराज किया गया, हर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाती है। यानी इधर खान साहब को किसी केस में ज़मानत मिलती है, दूसरी जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा सामने आ जाता है, एक नया मुकदमा नमूदार हो जाता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज के दिन में नाज़रीन इस्लामाबाद के थाना रमना में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा दर्ज किया गया है कौमी सलामती के इदारों के अफसरान के नाम लेने पर उनके ख़िलाफ़ कुछ मुतनाज़ा बातें करने के ऊपर ये मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया और 6 अप्रैल को दर्ज किया गया, यानी कल गुज़िश्ता रोज़ ये मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। इसके अलावा जो लाहौर में तोड़फोड़ हुई, जो PTI के चेयरमैन और PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा का इंदराज हुआ, इसमें आज इमरान खान साहब को फिर तलब किया गया है, PTI के रहनुमाओं को तलब किया गया है। लेकिन PTI के 6 रहनुमाओं की जानिब से असद उमर साहब तो शामिल तफ्तीश हो गए थे, GIT जो बनाई गई है पंजाब की निगरान हुकूमत की तरफ से। लेकिन बाकी के जो रहनुमा थे, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, हिसान नियाज़ी हैं, ज़ुबैर नियाज़ी हैं, एक और PTI के रहनुमा हैं, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। GIT ने बुलाया लेकिन बयान उन्होंने रिकॉर्ड नहीं कराया। तो आज ATC अदालत में उनकी ज़मानतों से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई तो यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हमें ज़मानत में एक्सटेंड कर दें और इतनी तारीख़ आप डाल दें, लंबी तारीख़ डाल दें कि इलेक्शन होने हैं, हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो GIT के सामने पेश ना होना पड़े। तो जज साहब ने कहा कि इलेक्शन और केस दोनों एक साथ चलेंगे, ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर GIT तहकीकात मुकम्मल न करें। अब आप एक तरफ PTI के लोग ये अंदाज़ा करेंगे, ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात का इंदराज किया गया है वो गलत है, वो झूठे हैं, ऐसे हैं, फलां हैं, सियासी इंतकाम है। भाई अगर सब कुछ है तो आप GIT के सामने अपना जाके यही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देना, फिर ये जो मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट होगी अदालत के सामने पेश होगी और जाहिर सी बात है कि आपने जो बयान रिकॉर्ड करवाने हैं उन बयान से हटकर तो जो रिपोर्ट जब कंपाइल की जाएगी उससे हटकर तो कोई बात जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन PTI के रहनुमा वहाँ जाने पर रिलक्टेंट दिखाई देते। तो आज जज साहब ने कहा कि इनके बयानात यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें और फिर उसके बाद जब बयानात रिकॉर्ड किए गए, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं, साथ में जो GIT की टीम है उनकी जानिब से कहा गया कि ये बयानात तो हमने रिकॉर्ड करे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे गवाहान हैं उनकी मौजूदगी में PTI के रहनुमाओं के बयानात भी रिकॉर्ड करने हैं। तो शामिल तफ्तीश होने का कह दिया गया कि 2:30 बजे आप GIT के सामने जाके शामिल तफ्तीश हो जाएं और 27 अप्रैल तक जो है वो इनकी जो ज़मानतें हैं उनमें एक्सटेंशन कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन अगली खबर, जब इमरान खान साहब यहाँ पे आए थे जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के लिए, तो वहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई और तोड़ फोड़ से पहले जो पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ये कवरेज खान साहब की जो पेशी है इसको कवर नहीं किया जाएगा, इसे लाइव नहीं दिखाया जाएगा, रिकॉर्डेड नहीं दिखाया जाएगा, कोई ख़बर नहीं चलेगी। तो वो जो पैमरा का नोटिफिकेशन था उसे चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फैसल चौधरी साहब आज पेश हुए, जस्टिस मियां गुल हसन ने इस केस की समाअत की। इसमें बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। एक तो नाज़रीन फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सियासी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ है इस किस्म का पैमरा का नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैमरा ने अपने अख्तियारात से तजावज़ किया है। लेकिन जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। जज साहब ने बड़ी अहम बातों की तरफ PTI के वकील इमरान खान के वकील की तवज्जो मबजूल कराई और जज साहब ने कहा कि ये जो तोड़ फोड़ होती है, अगर इस तोड़ फोड़ से बचने के लिए या इस किस्म के हंगामों को, इंतशार को दिखाने के लिए, खलफशार को दिखाने के लिए
अगर पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया है 1-2 घंटे के लिए, तो उससे और क्या ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए था, यही कर सकते थे। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि पब्लिक जो इमलाक होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे जुडिशल कम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद फिर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता कि ये हमला करके सरकारी इमलाक को किसने नुकसान पहुंचाया। और फिर जज साहब ने जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर पेमरा को नोटिस करके उनसे जवाब भी तलब कर लिया। लेकिन ये जज साहब ने कहा कि ये एक रवायत है कि जब कोई इस किस्म का जुर्म होता है और फिर मुजरिम आके अदालत में पेश होता है या उसका वकील पेश होता है, तो फिर कहा जाता है कि देखें हमने अगर ऐसा किया है तो माजी में भी ये सब कुछ होता रहा। यानी अपने सर से जो रुमाल है, जो मामला है, वो उतार के दूसरे के गले में डालने की कोशिश की जाती है। अब एक अनोखे लाडले की भी खबर है। अनोखा लाडला है वो सबसे बड़े लाडले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का। यही कहा जाता है कि इमरान खान साहब लाडले हैं इदारों के, और आजकल तो कहा जाता है कि वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो लाडले बने हुए हैं। पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का लाडला इमरान खान को कहा जाता था, आजकल उन्हें जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहा जाता है। लेकिन खान साहब के लाडले हुआ करते साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमात का इंदराज किया गया है उनकी तफसीलात फराम की जाएँ। बड़ी दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो पुलिस को मुराद सईद को गिरफ़्तार करने से रोक दिया, मुराद सईद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने से रोक दिया, और जो मुकदमा दर्ज हुए हैं जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने मुराद सईद के खिलाफ, उन तमाम मुकदमात की तफसीलात भी तलब करनी है। अब ये मुराद सईद साहब, आप नाज़रीन को याद होगा कि वही थे जब इनसे मुतल्लिक एक रेहाम खान साहबा की जो एक किताब है जिसमें मुराद सईद साहब का कुछ हवाला दिया गया है, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। तो मोहसिन बेग एक प्रोग्राम में मौजूद थे, तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने कहा कि मुराद सईद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं, बड़े उनके लाडले, बड़े उनके जो है वो फेवरेट मिनिस्टर हैं, और उनसे मुतल्लिक रेहाम खान की किताब में ये सब कुछ लिखा गया है। अच्छा, जिस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगले रोज़ जो है वो मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ लाहौर में FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ 9:30 बजे मुकदमा दर्ज हुआ लाहौर में, FIA का जो सर्कल है, जनरल ऑफिस है, और फिर यहाँ पे 10 बजे लाहौर से टीम आधे घंटे के अंदर लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गई। सिविल कपड़ों में पहुँचे मोहसिन बेग के घर, उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो वहाँ पे जो फिर फायरिंग हुई, जो वाक़या हुआ आपके सामने है। मोहसिन बेग का मौक़िफ़ ये था कि सिविल कपड़ों में आए, मैंने तो समझा दहशतगर्द हैं, ये डाका डालने के लिए आए हैं, ये डकैत हैं, ये चोर हैं। लेकिन वो FIA का मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसके साथ साथ यानी साइबर क्राइम विंग का मुकदमा भी दर्ज हुआ, साथ में मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। यानी इंतकाम की ये इंतहा थी कि चलें वो झूठा मुकदमा तो आपने दर्ज किया, ये मुकदमा भी आपने उनके खिलाफ दहशतगर्दी का जो है वो दर्ज कर दिया। अब आज वही मुराद सईद साहब हैं जो कहते हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ, तो रिलीफ उन्हें मिल गया, मुकदमात की तफसीलात भी आ जाएंगे, लेकिन माजी में ख़ुद क्या करते रहे, इनका कंडक्ट क्या था। अच्छा, कुछ दोस्तों का ये कहना है कि देखें कि ये अगर मोहसिन बेग के घर के ऊपर FIA वाले गए थे, उसने फायरिंग की थी, तो उस पर उसने कहा था कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। तो इमरान खान के घर पे जब पुलिस वाले गए थे तो उस पर कहा गया कि इमरान खान ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में वहाँ पर अपने कारकुनान को खड़ा किया हुआ था, वहाँ पर जो जला हुआ, घिराव हुआ, पथरा हुआ। तो मोहसिन बेग ने भी वही किया था जो इमरान खान के बाहर उनके कारकुनान ने किया, ज़मान पार्क के बाहर भी वही सेल्फ डिफेंस में किया जा रहा था। उसमें एक चीज़ जो अगर तकाबली जायज़ा करना है, तो जो इख्तलाफ है, जो डिफ्रेंशिएट हमने करना है, तो वहाँ पर पुलिस वाले लोग सिविल कपड़ों में गए थे, और जो इमरान खान साहब के घर गए थे अदालत का ऑर्डर लेके उसकी तमील कराने के लिए, तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है कि जो टीम गई थी वो इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे, और वो इमरान खान का के पास अपने जो अदालत का अरेस्ट वारंट था उसकी तामील करवाने के लिए गए थे। लेकिन बहरहाल अनोखे जो लाडले थे इमरान खान साहब के, आज उनके मुकदमे की समाअत भी हुई है, उन्हें रिलीफ भी मिला है, गिरफ्तारी से भी रोक दिया है, उनके खिलाफ इदारों को कार्रवाई करने से भी रोक दिया, गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। अब आ जाते हैं कि क्या फ़ैसला जो है वो होने जा रहा है। आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें कौन सी अहम शख्सियत शरीक है जिसकी ब्रीफिंग के ऊपर बाजी पलट सकती है कि इलेक्शन होना है, इलेक्शन नहीं होना। तो सबसे पहले नाजरीन, जो पार्लिमानी लीडरान का 2 रोज़ पहले इजलास हुआ, तमाम हुकूमती जो सियासी जमातें थीं, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये तजवीज़ दी गई कि मौजूदा हालात में जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश की गई कि एहलकार दस्तयाब हैं, एहलकार दस्तयाब नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने तो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वज़ारत दिफ़ा की जानिब से रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन को पेश की गई, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सील लिफाफे में पेश की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी
फिर चीज़ देखने को न मिली कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन का था उसको बरकरार नहीं रखा गया, उसको कलअदम करार दे दिया गया। तो आप ऐसा करें कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लें। तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जैसा कि मैंने अपने आगाज़ में कहा कि वो शुरू हो चुका है, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह साहब पहुँच चुके हैं, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब मौजूद हैं, DGMI मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला भी यानी राना सनाउल्लाह साहब भी इस इजलास में शरीक हैं। अब इस इजलास में वो अहम शख्सियत जो इस सारे मामले की बाजी पलट सकती है कि इलेक्शन को आगे ले जाना पड़ सकता है, उस मामले पे आने से पहले नाज़रीन, जैसे कि मैंने कहा कि इस मीटिंग के अंदर जहां मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को गौर व खौज किया जाएगा, ज़ेर गौर लाया जाएगा, वहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद जो इलेक्शन 14 मई को पंजाब में होना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चूँकि तारीख सामने आ चुकी है, तो क्या उस पर पोलिंग हो सकती है? इलेक्शन के लिए जो हालात हैं वो साजगार रहेंगे, कंड्यूसिव माहौल ऐसा पीसफुल रहेगा कि लोग बाहर निकलें, अपना जो राइट है वोट का उसे एक्सरसाइज कर सकें। तो DGISI वाले अपनी ब्रीफिंग देंगे, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त जो मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशन जारी हैं, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दिया गया कि कैसे खुफिया ऑपरेशन शरपसंदों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है, जो कि सर्बमोहर रिपोर्ट में भी अदालत के सामने पेश किए गए थे। तो आज उस मामले के ऊपर जो DGMO हैं, यानी DGISI तो हैं, DGMI भी हैं, लेकिन DGMO जो कि मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, जिसे फ़ौज का दिल कहा जाता है, जब मुल्क में मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे होते हैं शरपसंदों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, तकरीबकारों के खिलाफ, तो वो सारी जो उसकी आप कह लें कि जो ऑपरेट हो रहा होता है, जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं, वो तमाम निगरानी में चल रहे होते हैं DG मिलिट्री ऑपरेशन के। और आपको याद होगा कि जब 1999 में कारगिल का वाक़या हुआ था, उसका 2 मौक़िफ़ सामने आए थे। हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि ये जो कारगिल में ऑपरेशन किया गया, हुकूमत को बिल्कुल लाइलम रखा गया, लेकिन फ़ौज की तरफ से जो राज़ से मौक़िफ़ सामने आ रहा था, या बाद में जब मुशर्रफ साहब ने खुद स्टेटमेंट कुछ दी है, उसमें कहा गया कि देखें, नवाज़ शरीफ को तमाम ब्रीफिंग दी गई थी कि नवाज़ शरीफ अमेरिका में गए और वहाँ पे जाके जो हमने कारगिल का ऑपरेशन जो जंग जीती थी, वो जीत को जो है उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। जो जगह हमने ऑक्यूपाइड कर ली थी, सियाचिन का, कारगिल का जो मकाम था, वो भारत को वापस कर दिया गया और उसके नतीजे में हमारे काफ़ी जवान जो है वो शहीद हो गए। तो ये 2 नैरेटिव चलते रहे। लेकिन इसमें नाज़रीन एक किताब सामने आई जो उस वक्त के DG मिलिट्री ऑपरेशन थे, जब ये कारगिल का ऑपरेशन किया गया वहाँ पे, वो थे नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ साहब। बाद में उन्हें चेयरमैन नैब भी बनाया गया था साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। उन्होंने जब अपनी किताब लिखी खामोशी आखिर कब तक, और इस किताब के हवाले से भी आप नाज़रीन को बता दें कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें ऐसी चीज़ों को तहरीर किया गया, ऐसी बातें लिखी गई जो कि आवाम को मालूम नहीं थी, जो कि आवाम के लिए बड़ी हैरानकुन थी, बड़ी तहलका खेज़ थी, बड़े इंकशाफात उसमें किए गए थे। वो किताब अब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। अगर मार्केट में दस्तयाब थी तो उसे मार्केट से कहा जाता है कि उस मार्केट से उस किताब को जो है वो उठा लिया गया और वो दस्तयाब आपको नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने ख़रीद रखी है उनके पास ज़रूर मौजूद है। तो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ सदीकी साहब ने ये कहा था कि जब ये ऑपरेशन किया गया कारगिल वाला, तो मैं DG मिलिट्री ऑपरेशन था, तो जो कुछ भी तय होना था उसी जगह पे तय होना था कि किस तरीके से कारगिल के मकाम पे जाना है, सप्लाई चेन कैसे होगी, सप्लाई कैसे वहाँ पे फ्राहम की जाएगी, रुकावटें क्या होंगी। तो ये कोई भी अगर आपने ऑपरेशन शुरू करना है तो DG मिलिट्री ऑपरेशन फ़ौज का इस किस्म के ऑपरेशन के हवाले से दिल होता है, जिसे एक एक पल के हवाले से जो है वो अपडेट रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये कारगिल का ऑपरेशन किया गया तो DGMO ऑफिस में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, लेकिन यहाँ पे किसी को बताया नहीं गया कि खामोशी के साथ यानी इतनी खामोशी के साथ ऑपरेशन किया गया कि DG मिलिट्री ऑपरेशन को, उनके ऑफिस को इस सारे ऑपरेशन के हवाले से, कारगिल के ऑपरेशन के हवाले से जो है वो ला इल्म रखा गया था। तो आज DG मिलिट्री ऑपरेशन जो पेश हुए हैं, वो मुल्क में जो इस वक्त खुफिया ऑपरेशन जारी हैं, चाहे पंजाब में है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, जहाँ जहाँ ऑपरेशन जारी हैं, उनसे मुतल्लिक जो है वो इन कैमरा ब्रीफिंग आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास के शुरा को देंगे और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा क्या ऐसा कंड्यूसिव माहौल है, साजगार पीसफुल माहौल है कि इसमें इलेक्शन करवाया जा सके। तो देखते हैं, इजलास जारी है, इस इजलास का जब एलामिया जारी आएगा, क्योंकि तमाम इस वक्त जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बल्कि पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, गैर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तमाम की नज़रें कौमी सलामती कमेटी के इजलास पे लगी हुई हैं कि ये फ़ैसला, ये जो इजलास है, इसका जो एलामिया है वो फ़ैसला करेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं या इंतखाबात होने नहीं जा रहे। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जानब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया गया है
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मुशावरत होगी। और जो आर्टिकल 184(3) का बिल हुकूमत ने पास किया है चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए, उस बिल को कहा जा रहा है कि चूँकि चंद दिनों में 29 मार्च को ये बिल सदर साहब को भेज दिया गया था, तो 1-2 रोज़ में ये बिल वापस आ जाएगा। तो फिर ये बिल जो है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा के सदर साहब को दोबारा भिजवा दिया जाएगा। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हम नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।